11 अगस्त को 3 पत्रकारों पर हमला होता है। उसमें एक मुस्लिम पत्रकार हैं, एक सिख पत्रकार हैं और एक महिला पत्रकार है। महिला पत्रकार के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। मुस्लिम पत्रकार की आईडी चेक की गई, उसके बाद मारा गया है। सिख पत्रकार जो थे उनके साथ क्या हुआ और क्या क्या घटना हुई है उस पर बात करेंगे। खुद परवजीत मेरे साथ हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। परवजीत, क्या हुआ था सब? देखिए, मैं एक बात सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सिख पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार, हिंदू पत्रकार का जो ये जो दुर्भाग्यपूर्ण ये जो स्थिति है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये एक नैरेटिव बांधता है, हमें ये नैरेटिव सबसे पहले अवॉइड करना चाहिए। नैरेटिव ये है, वहाँ पे जो सिचुएशन थी, जब हम लोग फंसे वहाँ पर, तो लोग थे, वो एक मॉब थी, एक हिंदुत्वा माइंडसेट का मॉब था वो बेसिकली। और उस समय मैं सिख पत्रकार नहीं था, क्योंकि मुस्लिम पत्रकार ही फोकस में था, उनके टारगेट पर था। और मैं गैर मुस्लिम पत्रकार था, तो शायद मुझे मेरी इतनी पिटाई नहीं हुई। लेकिन आपको भी पीटा गया? बिल्कुल हमको पीटा गया। मेरे ख्याल से हमने जब बोला हम कैरवां से हैं, तो वहीं से उनका जो है चार्ज होना शुरू हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद ये हुआ कि वो आई कार्ड दिखा रहे, ये कह रहे थे अपने आई कार्ड निकालिए, आई कार्ड निकालिए। तो किसी ने पीछे से आवाज़ आई, हाँ जी इसका नाम क्या है, मेरे को पूछा किसी ने पीछे से, इसका नाम क्या है। उससे मैं और कॉन्शियस हो गया, तो मैंने उसको सागर सागर कहना शुरू कर दिया, सागर सागर चलो यार यहाँ से सागर। तो पीछे से एक और व्यक्ति की आवाज़ आई, उसने बोला कि अरे ये सागर नहीं है, ये साला कोई और है, इस तरह से। तो आई कार्ड के बाद जैसे ही उनको, आपको लगता है ना आप सिख थे इसलिए आपको रिलैक्स किया, थोड़ा आप उस कटसी दी और बाकी मुस्लिम थे उन पर हमला हुआ? मैं देखिए बात इस समय ये है, वहाँ पे हिंदू और सिख का एक ही सिचुएशन बेसिकली, मुस्लिम और गैर मुस्लिम का जो है ना इस समय, वो सीन है बेसिकली। ये जो हिंदुत्व का जारा सारा जो फोर्स है, वो मुस्लिम्स को दबाने में लगा है। और इसको इस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे। पहले कभी इस तरह फेस किया था आपने? इस तरह का हाल तो मैंने पहली बार देखा है, इस तरह का माहौल कि एक पत्रकार पे ये छाप लग जाए कि ये मुसलमान पत्रकार है, ये सिख पत्रकार है, ये हिंदू पत्रकार है, या ये क्रिश्चियन पत्रकार है, या ये दलित पत्रकार है। पहले ये चीज़ें फ्रैंकली ये पहले ये चीज़ें न्यूज़ रूम तक बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड और छुपे से ढंग से ये न्यूज़ रूम तक थी। न्यूज़ रूम में ये सब प्रिवेल करती थी, ये सब चीज़ें, जिसका के एहसास उसी को होता था जो टारगेटेड पॉइंट पे होता था। लेकिन अब ये जो कम्युनलिज्म और जो कास्टिज्म, ये जो है ये आपके वो ये रिलीजन को जो है लेकर, ये दफ्तरों, आपके आइडेंटिटी को लेकर भी कुछ टीका टिप्पणी की गई, कुछ कहा? नहीं, इस तरह से मेरी आइडेंटिटी को लेके तो नहीं कहा गया, लेकिन मुझे ये लगा कि उनका मतलब मेरा होना वहाँ पे ज़्यादा मददगार थोड़ा सा इसलिए साबित हुआ कि एक तो गैर मुस्लिम था, दूसरा मैं जो उनकी आंखों में थोड़ा झिझक देख रहा था जब मैं उनको रोक रहा था, जब वो शाहिद को पीट रहे थे या पीटने की कोशिश कर रहे थे, जब मैं उनका हाथ ऐसे करके, उनके वो 50 हाथ थे, हम 4 हाथ थे। अब आप देखिए, जब मैं रोकता था उनको तो उनकी आंखों में एक झिझक देखता था जब वो मेरी तरफ चार्ज करते थे, लेकिन वो झिझक शाहिद की तरफ नहीं थी। तो और जो महिला पत्रकार थी वो बाई 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 रिलीजन हिंदू थी? नहीं नहीं, वो भी मुस्लिम हैं। उनके भी नाम पते पूछे गए? नहीं, उनके नाम पता नहीं। देखिए, वो तो चली गई साइड पे, उसके बाद वो दूसरी गली में अपना चली गई, जहाँ पे उसका पीछा किया गया। वो हरतोष जी ने आपको अगर पूरा बताया होगा, उनका पीछा किया गया। पीछा करने के बाद अ, एक व्यक्ति, जैसा कि उसने कंप्लेंट में भी लिखा है, एक व्यक्ति ने अपने धोती में से अपना लिंग निकालकर अपने आप को एक्सपोज किया, उसको लिंग को हिलाया। आप सोच सकते हो आप कि किस एक श्योर हैं कि मेरी वो? बात पहले आप हाँ। पूरी होने दीजिए, ये अगर ये जरूरी है, जैसे आपने महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ, जो उसने कंप्लेंट में लिखा है डीडीआर में, जिसकी अभी तक एफआईआर नहीं हुई। इतना सीरियस कंप्लेंट है ये। और वो जो व्यक्ति है जिसने ये सब उसको सेक्सुअली हरास किया, उसने वो डिस्क्रिप्शन दिया पूरा कि उसका पीछे बोधी था, और उसने धोती में से अब अपना लिंग निकाल के उसको इस तरह से हिलाया। और उसके बाद कुछ लड़के क्या करते हैं, उसका उस महिला पत्रकार का वीडियो बनाते हैं और गिल गिल खिलखिला के हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। आप ये देखिए, ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम राम के भक्त हैं, हम बीजेपी के लोग हैं जो कि देश को बचा सकती है, एक ही पार्टी है, ये उन लोगों की हरकत है। क्या बीजेपी इनको डिसोन करेगी? क्या क्या बीजेपी
ये डिसोन उस आदमी को डिसोन करेगी जिसने हमें पत्रकारों को ये कह के हम पर अटैक किया कि हम बीजेपी के ऑफिस बेरर हैं, हम बीजेपी के सदस्य हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज कितना हो गया, चौथा दिन है, क्या बीजेपी की हैं कि वो सब बीजेपी के समर्थक? क्या बीजेपी की कोई स्टेट, बीजेपी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आई मीन टू से, अगर एक व्यक्ति जो भीड़ थी जो उसमें से अगर एक दंगाई की एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेकर कहता है कि मैं इस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तूने जो करना है कर ले, इससे 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 ज़्यादा उदासी वाली क्या सिचुएशन हो सकती है, इससे ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्या हो सकती है। और उसके 3 दिन के बाद मतलब इतना पब्लिक एम्बेरसमेंट ही नहीं रहा कोई, मतलब लोगों में कोई लोक लज्जा वाली ऐसी कोई बात ही नहीं रही कि अगर भीड़ में से 2 व्यक्ति कह रहे हैं हम इस पॉलिटिकल पार्टी के हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी का जिसकी सरकार है उसमें से इस तरह का कोई नहीं आता कि हमारा व्यक्ति नहीं है। ऐसी कम से कम एक पॉलिटिशियंस में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो राजनेता जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, पहले लोक लज्जा होती थी। परजीत, क्या लगता है अगर आप सिख नहीं होते तो आप और बुरा हो सकता था? ये मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब 84 पे कोई सिख जर्नलिज्म नहीं कर सकता था? 84 कैसे कवर करता कोई? 84 में दंगे हुए, 84 कैसे कोई कवर करता? इसीलिए बात अकेले मीडिया की नहीं है। अब यही लोग हैं जिनकी FIR नहीं दर्ज होती है, जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी FIR नहीं दर्ज होती है। मेरा एक छोटा सा और सवाल, जो आपके साथ पत्रकार थे, आपको लगता है ऐसा कभी कि मुस्लिम नहीं होते तो उनके साथ इतनी ज़्यादा बदसलूकी नहीं होती? बदसलूकी हो जाती है पत्रकार के साथ, लेकिन जानबूझ के मुस्लिम होने की वजह से उनके साथ ऐसा किया गया? बिल्कुल, एकदम उसका आई कार्ड देखने के बाद उस पर जिस तरह से उसको टूट पे पड़े सारे और कटुए मुल्ले बोल रहे थे उसको, तो ये तो एकदम साफ है। 1984 में सिख दंगा हुआ था, परजीत ने मुझे सही याद दिलाया। इस देश में बारी बारी से कभी सिखों को, कभी मुसलमानों को, कभी दलितों को बारी बारी से मारा जाता है, और मारने वाली जो ताकत है वो एक ही ताकत है, और उसका नाम होता है राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वो जातीय गुंडई में रंगे हुए लोग हैं, जो कभी सिखों पर हमला करते हैं, कभी जाटों पर हमला करते हैं, कभी गुर्जरों पर हमला करते हैं, अलग अलग तरीके से। और वो सब कुछ एक विचारधारा के लोग हैं, और उसको आप समझ सकते हैं, जो आज मुसलमानों के खिलाफ है सबसे ज़्यादा। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।